ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स का नेट होता है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स का जेआरएफ होता है और कितने एग्रीगेट्स मार्क्स हमें चाहिए। ये मैं बात करूंगा और इसमें एक कंफ्यूजन है, उसको भी हम दूर करेंगे। तो बहुत आराम से सुनना है क्योंकि आप जून में एग्जाम देने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पहला स्टेप देखिए, यहाँ क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, जो रिजल्ट आते हैं, डिक्लेयर होता है, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि नेट के लिए कितने परसेंट स्टूडेंट लिए जाते हैं। बी इक्वल टू 6% ऑफ कैंडिडेट अपियर्ड इन नेट बोथ पेपर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। कहने का मतलब जो टॉप 6% है उसको नेट मिलता है। मान लो किसी एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट में 100 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा और अपियर हुए दोनों पेपर में, तो उनमें मैक्सिमम 6 लोगों को नेट बेसिकली मिलेगा। और ये 6 से कई बार सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, थोड़ा कम भी कर देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा है तो ये कम भी हो जाता है। और अगर जेआरएफ की बात करें तो 1% से भी कम होता है, लेस देन 1% जेआरएफ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ये डेटा जो है वो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकता है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है बेसिकली इसमें जो क्लियरली लिखा हुआ है कि 6% को हम नेट देते हैं, है ना। और इसमें से 1 से कम % में जेआरएफ बेसिकली होता है अगर इसके स्टेट्स को हम कैलकुलेट करते हैं। और एक आपको ये है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में कितना परसेंट मार्क्स चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के ये मार्क्स एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि अगर इससे कम मार्क्स आए तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, है ना। ये नहीं है कि इतना ही चाहिए, वो तो कट ऑफ के बाद मेरिट डिसाइड होती है कि कितनी कट ऑफ गई, लेकिन मिनिमम इतना मार्क्स तो होना ही चाहिए। अगर इतना मार्क्स नहीं है तो आप बिल्कुल ही आउट हैं, आपका जो एग्जामिनेशन है वो चेक करने के उस दायरे में ही नहीं आएगा। क्या यानी कि 40%, अगर आपका एग्रीगेट 40% से कम बन रहा है पेपर 1 और पेपर 2 में तो कोई चांस ही नहीं है, चेक ही नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 40% ही चाहिए नेट क्लियर करने के लिए। बेसिकली वो तो बाद में डिसाइड होता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर जो टॉप 6% है नेट के लिए, 6 to 5%, और जेआरएफ के लिए 1% से कम, वो टॉप जाएंगे, वो कट ऑफ ली जाएगी, ठीक है। लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। लिखा हुआ है देखिए, इन ऑर्डर टू कंसिडर द कैंडिडेट मस्ट हैव appeared in both the papers and secure at least 40% aggregate marks in both papers taken together for जनरल कैटेगरी, है ना। और जनरल बेसिकली जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और 35% एग्रीगेट किस लिए बोला गया है, ये बोला गया है एससी एसटी ओबीसी, है ना, और पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी एंड थर्ड जेंडर के लिए 35% रखा गया है। अब इस बात में कंफ्यूज मत हो जाना कि हमें इतने ही मार्क्स ये दोनों को मिला के, नहीं, ये इतना तो होना ही होना चाहिए। अगर इतना इससे कम है तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, आप फुल्ली आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम 40% दोनों पेपर को मिला के, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और जो एससी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एसटी और थर्ड जेंडर पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी ये जो कैटेगरीज हैं इनके लिए 35% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। लेकिन कट ऑफ के अंदर आओगे, सिलेक्शन तो तभी होगा, लेकिन इतना मिनिमम होना चाहिए। ये मैं 10 बार बात बता चुका हूं, इस बात को ध्यान रख लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दोनों पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का स्कोर जुड़ता है। कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही क्वालिफाई करने के लिए, उसमें ये क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, दोनों से ही बना के आपकी मेरिट बनती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी करो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप पूछना। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 की हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट पैकेज के साथ, तो हमारी वेबसाइट है www.swmg.in, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, यहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं हम, और पेपर 2 एजुकेशन। अगर आप विलिंग है तो फटाफट ज्वाइन करिए, थ्योरी के साथ कंप्लीट पैकेज रहने वाला है पीवाईक्यू के साथ, और अभी 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, बढ़िया से तैयारी करें बिना किसी टेंशन के, बहुत मस्ती के साथ। और कहीं कंफ्यूजन रख के तैयारी नहीं करनी है, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क प्रॉपरली चलना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।